जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है एकजुटता में है हिंदुओं की समस्याओं का समाधान। साथियों, देश भर में एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश चल रही है और इस साजिश के तहत हिंदुओं को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदुओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है और ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। उन लोगों का उद्देश्य है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। इसके लिए वो प्लानिंग करते हैं, हर साल एक टारगेट फिक्स करते हैं कि उन्हें इस साल कितने लव जिहाद के केस तैयार करने हैं, कितनी बच्चियों से रेप करना है, कितने मदरसे खोलने हैं, कितने मस्जिद, मजार और पीर खड़े करने हैं, कितने हिंदुओं की हत्याएं करनी हैं, कितनी गौहत्याएं होनी हैं, कितने रेप होने। इन सभी षड्यंत्र की बाकायदा योजना तैयार होती है और इसके तहत बजट जारी होता है। और मित्रों, हम इन सारी बातों से अनभिज्ञ हैं। ये घटनाएं ऐसे ही नहीं होती, इनकी बाकायदा प्लानिंग होती है और वो प्लानिंग पूरे देश भर में अमल में लाई जाती है। जहाँ जिहादी कम संख्या में, वहाँ उन्हें प्लांट किया जाता है, उन्हें भेजा जाता है। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत देश भर में चल रहा है। मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे इस देश में रेप की घटनाएं अचानक क्यों बढ़ने लगी। सब एक प्लान के तहत चल रहा है। हमारी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इनका उद्देश्य है जिस शहर में हिंदू की बेटी के साथ रेप हो जाएगा, वो पूरा शहर का मनोबल कम हो जाएगा और पुलिस सामान्य मुकदमा दर्ज करके उस मामले को निपटाती है। और इन लोगों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि इन पर वो जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और मित्रों, अफसोस की बात, पिछले साल के यदि हम आंकड़े देखें, 8,426 रेप के मामले हुए, जिनमें से 8100 यानी कि 8,100 आरोपी जिहादी थे। और जिन बेटियों के साथ रेप हुआ उनकी संख्या 7100 थी, यानी कि सर्वाधिक बेटियां हिंदुओं की ही प्रताड़ित हुई, उन्हीं के साथ रेप हुए। ये सब एक साजिश के तहत चल रहा है ताकि हिंदुओं का मनोबल कम किया जा सके और सरकार ऐसे जिहादियों के खिलाफ कोई ठोस कदम भी नहीं उठा पाती, सामान्य मुकदमे दर्ज करके उनको इतिश्री कर देती है। जब तक उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, मौके पर ही उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा, इन लोगों के हौसले बढ़ते जाएंगे। ऐसी घटनाओं से हिंदुओं का मनोबल टूटता है और इन लोगों का मनोबल बढ़ता है। सरकार इस बात पे ध्यान दे और हिंदुओं को भी ऐसे मामलों में एकजुट होने की ज़रूरत है, तभी हम इन रेप की घटनाओं पे अंकुश लगा पाएंगे। और मित्रों, इसी तरह से लव जिहाद के मामले चल रहे हैं जो पूरे देश भर में फैल रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। ये सब एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है। हिंदू बेटियां शिकार होती हैं इन जिहादियों की और उन्हें बाकायदा फंडिंग होती है और उस फंडिंग का इस्तेमाल हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है।
हमारी ही बेटियां प्रेम जाल में फंसाकर निकाह कर लिया जाता है। और वो जो हमारी बेटियां हैं वो निकाह होने के बाद उन्हें मुस्लिम बना दिया जाता है और बेटियां वो बच्चे पैदा करती है ममडनों के, संख्या उनकी बढ़ा रही है। ये भी एक प्लानिंग है, हिंदुओं की संख्या कम होना और उनकी संख्या बढ़ना। और आतंकवादी किसे मार रहे हैं? आतंकवादी हिंदुओं को ही मारते हैं, जिससे हिंदुओं की संख्याएं कम की जा सके। मित्रों, इन लव जिहाद की घटनाओं को कम करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। रोकने के लिए पूरे सभी हिंदू समाज, सभी जातियां, सभी बिरादरियां एकजुट होंगी, तभी इन घटनाओं पे हम रोक लगा पाएंगे। कानून केवल अपना काम करता है, हम लोगों का भी फर्ज बनता है अपनी परिवार की बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें वो सहूलियत दें, वो माहौल दें। और वो तभी संभव है जब हम एकजुट होकर सभी इसका विरोध दर्ज कराएंगे और स्वयं जरूरत पड़े तो स्वयं इन बातों की अपने परिवार की रक्षा के लिए मजबूत हो जाएंगे। इन बेटियों की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। केवल जून और जुलाई में ही केरल में 100 से अधिक मामले हुए लव जिहाद के, जिनमें सारे मोमडन और युवतियां हमारी बेटियां, हिंदू बेटियां, वो रजिस्टर्ड हुई और वहाँ के रजिस्ट्रार दफ्तर में सारे आंकड़े आज भी मौजूद हैं। देश भर में लाखों हिंदू बेटियां लव जिहाद की हर साल शिकार होती हैं। इसी तरह से हिंदू की हत्याएं होती हैं और वो सब एक योजना के तहत होता है, जिनमें हमारा हिंदू भाई शिकार बनाया जाता है। और हम सब ये होता देख रहे हैं। आए दिन किसी न किसी प्रदेश में हिंदुओं की हत्याएं होती हैं। कहीं उसे गला रेत दिया जाता है, कहीं गर्दन में रस्सी डाल के पेड़ पे लटका दिया जाता है और कई बार रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी हत्या कर दी जाती है। कई बार उसके सर कलम करके डेड बॉडी अज्ञात रूप में मिलती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश भर में लगातार हो रही है, जिससे हिंदुओं का मनोबल टूटे और इन लोगों का मनोबल बढ़े। मित्रों, इसी तरह से गौहत्याएं हो रही हैं। लगातार हमारी गौ माता को, जिसे हम माता मानते हैं, उसकी हत्याएं की जा रही है। और ये भी सब एक षड्यंत्र है। गाय को काटकर ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और उस गाय के द्वारा पैसा कमाते हैं। गौहत्या पर प्रतिबंध लगाना हम सबका कर्तव्य है। यदि सरकार विफल होती है तो हम सब एकजुट होकर इसके लिए विरोध दर्ज करें, अपनी एकता का परिचय दें, तभी हम गौहत्या पर प्रतिबंध लगा पाएंगे। और मित्रों, जितनी भी लव जिहाद की बेटियां शिकार होती हैं, 2-4 साल तक तो ठीक चलता है, उसके बाद वो बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाती है और लगातार एक हाथ से दूसरे हाथ तक उसे बेचा जाता रहता है। जब वो किसी काबिल नहीं रहती, यानी कि बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती, तब उसे मारकर उसके अंगों को बेच दिया जाता है, जो एक बेटी की कीमत 1 करोड़ से भी अधिक होती है, जिसमें उसके लीवर, किडनी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लैक मार्केटिंग में बेची जाती है। तो हमारी बेटियां उनका शिकार होने से बचें और हम सब अपनी बेटियों को जागरूक करें और स्वयं भी समाज में एकजुटता लाने का प्रयास करें। आज किसी भाई की बेटी हो सकती है, कल हमारी अपनी बेटी भी उनकी शिकार हो सकती है। इसलिए हम अपनी तैयारी के साथ सभी हिंदू भाइयों को जागरूक करें, एकजुट करें और मजबूत करें। मित्रों, इसी तरह से
जहाँ हिंदू एकजुट नहीं रहते वहाँ उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं और ये पुलिस से भी साठगांठ रखते हैं ताकि हिंदुओं की वहाँ सुनवाई ना हो। और जब हिंदुओं की सुनवाई नहीं होती वो थक हार कर उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और मुसलमान उनके घरों आदि पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसी कश्मीर की घटना आपके सामने है और देश के बहुत सारे राज्यों में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन सब का एक ही समाधान है, एकजुटता। यदि कश्मीर के लोग एकजुट हो जाते तो उन्हें पलायन नहीं करना पड़ता। और मित्रों, जो अपनी मदद स्वयं नहीं करते उसकी मदद सरकार तो बहुत दूर की बात, परमात्मा भी नहीं करता। तो हम सब लोग अपनी स्वयं मदद करें, एकजुटता का परिचय दें। सभी साथियों, जहाँ जो जिस गांव जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ भाईचारा कायम करें, सप्ताह में एक बार बैठक करें, चर्चा करें और सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हमारी एकजुटता से ही इन तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो मित्रों, आप सबसे मेरा अनुरोध है, आप सब लोग एकजुट होइए और इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और हम ये योगदान तभी दे पाएंगे जब आपस का भाईचारा कायम रहेगा और हम सब अपने मतभेदों को भूलकर एकजुट हो पाएंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, हम स्वयं एकजुट हो जाएं, मजबूत हो जाएं और जागरूक हो जाएं, तभी इन तमाम समस्याओं का समाधान हम स्वयं कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।